टू क्लास 12 साइंस हम कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं क्योंकि इनमें डी कक्षक जो होते हैं वो फुली फिल्ड नहीं होते हैं, या तो वो रिक्त होते हैं या वो अर्धपूरित होते हैं। यही कारण है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये भी बताया था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी एक्सेप्शंस है। इन्हें रखा गया है 3D, 4D और 5D में, यानी कि डी ब्लॉक में। बट इनमें डी कक्षक पूर्ण पूरित है। इनमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहला करके स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वैसे अपन क्लास 11th में करके आए हैं, बट 12th में भी इस चैप्टर में ये कोर्स में है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक छोटी सी पोयम लर्न करवाई थी। आज रिपीट कर देते हैं अपन उसको। ये है स्कूल स्कूल 1 2 3 4। ये जो लिखा हुआ है इनको बाद में देखना, पहले अपन ऐसे देखेंगे। एस 2 बार, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फ्लावर दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्लावर दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिट्स डालेंगे किसके अकॉर्डिंग। जैसे एस ये 1 ही होता है तो 1 लगा दिया। पी 2 से स्टार्ट होता है, ये 2। डी 3 से स्टार्ट होता है, 3। एफ जो है वो 4 से ही स्टार्ट होता है, यहाँ लिख दिया 4। फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्लावर दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्लावर दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके बाद में इसको लर्न करने के लिए या प्रत्येक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको कुछ डिजिट्स डालने होंगे। वो उस बेस पर है कि एस 1 से ही स्टार्ट होता है, ये लिखा 1। पी जो कक्षक है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2। डी कक्षक 3 से, एफ कक्षक 4 से। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये 1s हो गया, यहाँ 2s लगा देंगे। पूरे जितनी भी पोयम है ना इसमें एस को कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ है 3 लगा दिया, ये 4s, ये 5s, 6s, 7s एंड 8s। देन 2p कंप्लीट है। अब इसके अलावा जो p है उसको कंप्लीट करते हैं। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। देन d 3d हो चुका है। इसके बाद आने वाले को 4d, 5d, 6d, उसके बाद में अपन करेंगे f। 4f हो चुका है तो 5f। ये हो गई अपनी पोयम कंप्लीट। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। इस पोयम को लर्न करना पड़ेगा। पोयम को लर्न करके आप अपने अकॉर्डिंग डिजिट्स डाल दो। याद रखना है आपको, S1 से स्टार्ट होता है, P2 से स्टार्ट होता है, D3 से और F4 से। फिर कंप्लीट S को करना है, फिर P को कंप्लीट करना है, D को कंप्लीट करना है और F को कंप्लीट करना है। ये तो हो गई पोयम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एग्जाम्पल लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बात रिमाइंड करवा देती हूँ। S कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं 11th में, तीसरे चैप्टर में। S कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। P कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। D कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं और F कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यहाँ से देख के लिखना है, इस बात को याद रखना है। S में कितने इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम कितने, D में और F में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही इस पोयम को ध्यान में रखते हुए अब निकल का 28 है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 1s2। ये रहा 1,
इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरेंगे, यहाँ यहाँ, फिर ऐसे यूँ कंटिन्यू चलते रहेंगे और इनको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये आ गया 1s2, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2s2, इसके बाद में ये आएगा 2p6, क्योंकि p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। फिर इसके बाद आ रहा है ये 3s, तो ये आ जाएगा 3s2, फिर ये p 3p6, फिर है 4s, ये 4s2। अब काउंट कर लेते हैं यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हो गए 4, ये 6 10 12, ये हो जाएंगे 18 और ये हो गए अपने 20। इसके बाद आता है 4s के बाद में 3d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। बट यहाँ पर हमको निकल का एटॉमिक नंबर पता है 28 है, तो हम अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करें कि ये कंप्लीट 28 हो जाए। तो हम डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसकी कैपेसिटी है 10 से कम भर सकते हैं, बट 10 से अधिक नहीं, 10 भी भरे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। अब हम एग्जाम्पल लेंगे गैलियम का। गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। यहीं से देख करके भरना है। हमको अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स ध्यान में रखना है प्रत्येक कक्षक के, इस पोयम को याद रखना है। तो इसका आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब इसके बाद में 4p1, ये हो गया अपना 31। काउंट कर सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स को। ये 2 और 2 4 और 6 10 12 18 20 10 30 और फिर ये आ जाएगा 31। ये यहीं से देख करके भरे हुए हैं। 3d के बाद में 4p ही आ रहा है। हम पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, फिर इस प्रकार, फिर यहाँ कंटिन्यू, फिर इस प्रकार भरे जाते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे एक्सेप्शंस का। ये तो है पूरी प्रकृति में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के आधार पर लिखा जाता है, परंतु कुछ अपवाद भी है और एक्सेप्शंस ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहले भी कहा था कॉपर और क्रोमियम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 11th में भी आते थे, ये 12th में भी पूछे जाते हैं। हम इनको देख लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये हो गया इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। 2 और 2 4 और 6 10 12, ये हो गए 18 और ये 20 और ये 4 24। बट हम जानते हैं अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। तो हम क्या करेंगे, अर्धपूरित, यानी कि हम जानते हैं कि S जो है वो यहाँ पर पूर्णपूरित है। अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये अर्धपूरित होगा। D जो है उसकी कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की, तो वो पूर्णपूरित होता है। अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अर्धपूरित होता है। तो दोनों ही अगर अर्धपूरित हो, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यदि इसे दे दे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो ये भी अर्धपूरित होगा और ये भी अर्धपूरित हो जाएगा। डी के पास 5 हो जाएंगे तो ये अर्धपूरित हो जाएगा। इसके पास 1 हो जाएगा, ये भी अर्धपूरित हो जाएगा। तो पार्शियली फिल्ड की कंपेरेटिवली हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी अधिक होती है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। पहले था 4s2, जंप किया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बन गया 4s1 और ये बन गया 3d5। ये मोर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, क्योंकि अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व आंशिक पूरित कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट हम लेंगे कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी बेस पर लिखेंगे, इस पोयम के बेस पर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। हम जानते हैं अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व आंशिक पूरित कक्षकों से अधिक होता है। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पूर्णपूरित है।
इसके पास डी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियली फिल्ड है। अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे तो ये पूर्ण पूरित हो जाएगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अर्धपूरित हो जाएगा। ये अर्धपूरित, ये पूर्ण पूरित का स्थायित्व अधिक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये इस प्रकार से 4s1 3d10, ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।